Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So जैसा कि हम लोगों ने अपना इकोनॉमी एज वेल एज पॉलिटी उसको कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज कर लिया है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टैटिक सब्जेक्ट दैट इज़ ज्योग्राफी एंड इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट. एंड दिस सीरीज इज़ स्पेशली बेस्ड अपॉन थ्री कंपोनेंट्स. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे PYQs के बेस पे मेरे कुछ नोट्स बने. देन हम डिस्कस करेंगे NCERT के बेस पे जो कुछ मेरे नोट्स बने विच विल कम इन द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. एंड फाइनली इन द पार्ट 3, ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस विजन की टेस्ट सीरीज़ वगैरह. वो इसमें भी बीच बीच में मिक्सड है. सो बेसिकली आपका अगर सोर्स जानना चाहते हैं मेरे नोट्स का तो 3 सोर्स है. फर्स्ट इज़ द PYQ, सेकंड इज़ द NCERT, ठीक है, एंड थर्ड इज़ द आपका ये टेस्ट. ठीक है, कौन से PYQ मैं फॉलो करता हूँ? दिशा की एक बुक आती है, आई थिंक मुंडाल सर की है, बहुत पहले से मेरे पास है तो मैं उसी को देखता हूँ. ठीक है, तो वो है, right. And yes, these notes were made in 2018, but that does not mean these are not relevant. These are totally relevant. Geography doesn't change with time, my dear friends. ठीक है, चलिए. So let's begin with our discussion. The first is based upon a meteor. Meteor, तो याद रखिएगा, meteor is a small celestial body which has entered into the earth atmosphere. Right, ये ध्यान रखिएगा, by the gravitational force of earth. अभी स्ट्राइक नहीं करा है, अगर वो स्ट्राइक कर जाएगी तो meteorite बन जाएगी. राइट, स्ट्राइक याद रखना. ठीक है, if it strikes the earth it becomes meteorite. ठीक है, एंड टिपिकली इट अकर्स इन मीजोस्फीयर्स. मीजोस्फीयर याद रखिएगा, इसमें ये अकर होती है. नाउ यू ऑल्सो नीड टू टेल मी विच इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर. ठीक है, कोल्डेस्ट लेयर कौन सा होता है? ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर. ठीक है, आप मुझे बता दो कौन सा कोल्डेस्ट लेयर होता है. ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट. राइट, डायमंड रिंग क्या होता है? डायमंड रिंग को देखिए बेलीज बीड भी बोलते हैं. और ये क्या बनता है? तो ये देखिए क्या होता है कि जब क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप सोलर एक्लिप्स को देखें, जब सोलर एक्लिप्स बनता है, दैट इज़ यहाँ पे क्या होता है, मून, ठीक है, जब सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो सन के पीछे से ऐसी सी ये ढक जाता है यहाँ पे, तो जो लाइट आ रही होती है हल्की सी ऐसी सी बनता है एक बीड टाइप का. तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द बेलीज बीड. that it occurs only along the peripheral regions in a solar eclipse. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. डायमंड रिंग किस में आता है? डायमंड सोलर एक्लिप्स. ठीक है, ये ध्यान रखना. ठीक है, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना. देन उसके बाद क्या है, हमारे ये पुराने क्वेश्चन से, अब तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे हमारे आयरन एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है? जापान जाता है. लेदर गुड्स रशिया जाते हैं. टी होता है UK को. कॉटन फाइबर देखिए USA को जाता है. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सन. तो सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. राइट, 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है. राइट, एंड इट ऑक्यूपाइज इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया. ये भी पता होना चाहिए हम कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये सन वाला अलग है. ठीक है, तो नियरेस्ट स्टार कौन सा है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे, दैट इज सन. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैलिफोर्निया USA. तो रिमेंबर दिस, कैलिफोर्निया USA में मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट मिलता है. राइट, एंड यहाँ पे क्या होता है? हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड एंड मॉइस्ट विंटर, क्योंकि मेडिटेरियन में विंटर रेनफॉल होती है, तो ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, राइट, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. एंड यहाँ पे भी हमें सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स भी दिखने को मिलती है. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट बात करते हैं रेड टाइड्स. तो ये रेड टाइड्स क्या होती है? तो दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्लूम्स विच आर फाउंड एट एस्चुरीज. ठीक है, ये ध्यान रखना. एंड वाटर अपीयर्स पर्पल और पिंक इन कलर. ठीक है, नेक्स्ट बात करें एंथ्रासाइट कोल. तो एंथ्रासाइट याद रखिएगा ए क्लास ऑफ कोल होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया. ये डेंस होता है, शाइनी होता है, इसमें 90 से ज़्यादा % ऑफ कार्बन होता है. राइट, एंड इट गिव्स अ क्लीन फ्लेम वाइल बर्निंग. स्मोकलेस होता है ऑलमोस्ट. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. देन ये कुछ करंट्स के बारे में बात करते हैं. देखिए करंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से कैसे आते तो याद रखिएगा. तो अफ्रीका के बगल में मैंने क्या ट्रिक बनाई है? BCAW. क्या बोलो मेरे साथ? BCAW. ठीक है, BCAW मतलब बेंगुला करंट है कोल्ड करंट, अगुलस करंट है वार्म करंट, और ये दोनों अफ्रीका के इधर है. ठीक है, राइट, ये ध्यान रखना. सिमिलरली अब आ जाओ यहाँ पे HP. ठीक है, हम्बनतोल करंट. ठीक है, या ऐसे उसको पेरू करंट भी बोलते हैं. ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो. ठीक है, PF जानते हो, प्रोविडेंट फंड. ठीक है, ये अमेरिका में हम बात कर रहे हैं, तो अमेरिका के आजू बाजू कौन से होते हैं? तो अमेरिका के आजू बाजू है सब प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड मतलब P फॉर आपका पेरू करंट, F फॉर फाल्कलैंड करंट, ये जो भी है इसका नाम. ठीक है, तो PF याद रखना. ठीक है, एंड रिमेंबर बोथ आर कोल्ड इन नेचर. ठीक है, राइट, तो PCFC याद रखना. ठीक है, शाबाश. अब ये है एक फाकलैंड आइलैंड जो कि यहाँ पे अमेरिका के यहाँ अर्जेंटीना के बगल में आता है. नाउ यू नीड टू टेल मी फाकलैंड आइलैंड किन दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है, ये बता दो, क्योंकि लास्ट ईयर सिंकाकू पूछा था, इस साल फाकलैंड भी पूछा जा सकता है. ठीक है, ऊपर से आता है BV क्या है सर? BV है ब्राज़ील करंट और V है वॉर्म, तो आता है BV, तो ब्राज़ील करंट वॉर्म. ठीक है, BV ऐसे याद रखो. ठीक है, ऑल राइट. अच्छा, तो यहाँ फिर वापस आते हैं अफ्रीका में BCAW. ये क्लियर हो गया. अच्छा, ऊपर याद रखो अफ्रीका के ऊपर होता है CC क्या है? कैनरी करंट.
कैनरी करंट। और नीचे को कौन सा आ रहा होता है, नीचे को आ रहा होता है जीवी गुनिया करंट, जो कि वार्म करंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जीवी टू जीबी मैंने ऐसे लिखा, जीवी टू जीबी गिनिया वार्म मिलता है किससे, बेंगुला कोल्ड से। ठीक है, राइट, समझ रहे हो ना क्या मैं बनाना चाह रहा हूँ। देखो सब ये ट्रिक पे याद करना है। देखो मैंने कैसे याद रखा, मैं फिर से बता देता हूँ। ये है यहाँ पे अफ्रीका, ठीक है, इस टाइप का अफ्रीका है। ठीक है, मैंने क्या बोला, BCAW, तो BC बेंगुला करंट, कोल्ड करंट, AW अगुलस वार्म, ऊपर से क्या है कैनरी करंट, CC कैनरी कोल्ड, और इधर से क्या आ रहा है GV। ठीक है, गुनिया वार्म। ठीक है, GV आ रहा है। ठीक है, और फिर आ रहा है उसका आपका क्या, ये आपका वो है अमेरिका वाला। ठीक है, तो PF PC यानी पेरू करंट कोल्ड करंट, F फाकलैंड करंट कोल्ड करंट। ठीक है, और उधर से ब्राज़ील के पास से BV तो ब्राज़ील करंट वार्म करंट। याद हो गया। ठीक है भाई, ऐसे याद रखना है बस। ठीक है, आपको और अच्छा तरीका पता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये हमने अफ्रीका, ये हमने अमेरिका के यहाँ के याद कर लिया। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट में क्या होता है, हॉट ड्राई समर होता है। ठीक है, 6 से 16 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट पर मंथ यहाँ पे वो पड़ती है रेनफॉल। ठीक है, टेम्परेचर 7 से 15 डिग्रीज होती है, और रेन जो मैक्सिमम होती है वो विंटर में होती है। एंड रिमेंबर ये सेंट्रल चिली में भी मिलता है। एक ऊपर डिस्कस किया था कैलिफोर्निया, ठीक है, और दूसरा डिस्कस किया है यार क्या, सेंट्रल चिली। अच्छा, एक और ध्यान रखिएगा, 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर मिलता है। ठीक है, रिमेंबर दिस, मेडिटेरियन 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, सेंट्रल चिली, कैलिफोर्निया, ठीक है, मेडिटेरियन रीजन वो तो पड़ेगा। एंड क्या ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, जी हाँ दोस्तों, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी मिलता है। ठीक है, राइट। तो इसमें क्वेश्चन पता क्या पूछेगा, 4-5 प्लेसेस दे देगा और पूछेगा वेयर कैन द मेडिटेरियन क्लाइमेट बी फाउंड। अब तुम बोलोगे अरे सर ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से, दिस इज़ ओनली प्रेजेंट इन दी यू कैन से दिस इज़ ओनली प्रेजेंट इन वेयर। ठीक है, मेडिटेरियन, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल्सो इन वेयर, इट्स ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया। राइट, सो प्लीज़ रिमेंबर। नेक्स्ट, महागुनी याद रखिएगा। महागुनी आपको दिस इज़ अ एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्री, एंड म्यांमार में भी मिलता है। ठीक है, राइट। देन सेदार डगलस फर, ये कहाँ मिलता है आपको, कनाडा मेक्सिको में मिलता है। ये कुछ ट्रीज़ की प्रजाति हैं। ठीक है, ये आपको वहाँ पे कनाडा, एंड डगलस फर आपको मेक्सिको में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइड्स के बारे में। सो टाइड्स दे टेक अवे द टेरिजीनियस मटीरियल, राइट, विच इज़ ब्रॉट एट द रिवर, राइट, एंड देयरफॉर दे हेल्प इन द रिवर इन प्रिवेंशन ऑफ सिल्टेशन। तो जब सिल्टेशन को टाइड्स रोकती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो पोर्ट्स बनने के अच्छे चांसेस होते हैं। राइट, सो दे डोंट हेल्प इन द डेल्टा फॉर्मेशन। राइट, इनफैक्ट टाइड्स जब स्ट्राइक करती है तो डेल्टा को तोड़ देती है। राइट, सो रिमेंबर। ठीक है, सो दे डू नॉट हेल्प इन डेल्टा फॉर्मेशन। ऐसा पूछेगा टाइड हेल्प इन डेल्टा फॉर्मेशन, गलत। ठीक है, टाइड डू नॉट हेल्प इन डेल्टा फॉर्मेशन। ठीक है, एंड रिमेंबर डायमंड हार्बर इज़ द टाइडल पोर्ट ऑफ कोलकाता। ठीक है, तो पोर्ट भी पता होने चाहिए। डू टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, येस दे डू। ठीक है, पुश करती हैं वो, ऐसे ये है, सपोज करो है ये आपकी बोट है, इसको टाइड ने पुश मारा, इट गोज इन। राइट, सो यू कैन ऑलवेज राइट दिस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। राइट, सो वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज रोरिंग 40s। ठीक है, रोरिंग 40s बोलते हैं, एंड 40 से 50 डिग्री पे मिलती हैं, एंड दीज आर परमानेंट इन नेचर। एंड डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है, सिंस इट इज़ वेस्ट टू ईस्ट, देयरफॉर व्हाट विल हैपन इज दैट आपका वेस्ट टू ईस्ट होगा। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, सो रोरिंग 40s, सोरिंग इस टाइप से ये आती है। सो ये पूछ सकता है रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, ये क्या है। ठीक है, ये आपका वेस्टर्लीज है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अबाउट दी सेडिमेंट्री रॉक्स। राइट, सो व्हाट आर द सेडिमेंट्री रॉक्स। सो सेडिमेंट्री रॉक्स आर नथिंग बट दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म बाय डिपोजिशंस एंड सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन। यहाँ पे ठीक है, याद रखिएगा। राइट, एंड रिमेंबर दैट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फॉसिल होता है, येस, एंड डू दे अकर इन लेयर्स, येस, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, एग्जाम्पल है क्ले, कोल, सैंडस्टोन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, पार्टिकल सेटल होते हैं, एंड देन इस पर टेम्परेचर प्रेशर लगा के इट चेंजेस इनटू द आपका मेटामॉर्फिक फॉर्म। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन पे जब टेम्परेचर प्रेशर इफ यू अप्लाई, सो इट चेंजेस इनटू क्वार्ट्जाइट। राइट, सो क्वार्ट्जाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। Right, so remember this. Right, then let's talk about the volcanic eruptions. So please remember that volcanic eruptions do not occur in Baltic Sea, as the rocks formed there are transported by glaciers. ठीक है, रिमेंबर बाल्टिक सी में आपको वॉल्केनिक eruptions नहीं देखने को मिलते। कहीं ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो मैंने वहाँ से की पॉइंट निकाल लिया था। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं सैंडस्टोन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, मेटामॉर्फाइज टू क्वार्ट्जाइट, तो SQ। ठीक है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट बात करते हैं
करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉइल इरोजन क्या क्या होता है? तो फर्स्ट वी हैव इज अ स्प्लैश, देन शीट, देन रिल, देन गली. तो मैंने ऐसे कैसे याद रखा है, वन ऑफ माई फेवरेट्स SSR, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत, अनफॉर्चुनेटली नहीं है वो, ठीक है, एंड देन गली, ठीक है, गली बॉय. तो स्प्लैश, क्योंकि पहले क्या होगा, पहले रेन आएगी तो स्प्लैश करेगी, देन क्या होगा, शीट आएगा, देन रिल आएगा, देन गली आएगा. सो दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉइल इरोजन. ठीक है, ये ध्यान रखना. राइट, एंड यू विल फाइंड दैट गली इरोजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गली इरोजन आपको देखने को मिलता है ऑन द स्टीप स्लोप्स. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना. देन नेक्स्ट बात करते हैं स्टेपी क्लाइमेट आपको कहाँ मिलेगा. सो स्टेपी क्लाइमेट याद रखिएगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये आपको इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट पे दिखाई देगा इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान. राइट, एंड ओवर हियर द क्लाइमेट इज़ वेरी मच एक्सट्रीम फ्रॉम -4 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड. सो यहाँ पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी हाई. राइट, ऑल्सो द क्लाइमेट इज़ सेमी एरिड इन नेचर बट इट्स नॉट लाइक अ डेजर्ट क्लाइमेट. राइट, ठीक है, एंड here you will find temperate grasslands of Asia. Right, rainfall is scanty and people here are generally nomadic herders. ठीक है, राइट, तो ये चीज़ आ रही है. स्टेपी क्लाइमेट आपको पता होना चाहिए इन द सेंट्रल एशिया. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट, ओशन करेंट्स आर नॉट स्लो मूवमेंट्स. ठीक है, ओशन करंट फास्ट मूवमेंट्स होते हैं एंड दे कैन बी सरफेस एज वेल एज सब सरफेस टू. सो दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन कि ओशन करेंट्स क्या सिर्फ सरफेस पे ही होते हैं? नहीं जी, सब आपके इस पे भी हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अष्टामुदी लेक. तो अष्टामुदी लेक इज़ इन केरला. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर, एंड इट्स अ लगून. ठीक है, इट्स अ रामसर साइट. जबकि पेरियार लेक इज़ नॉट अ लगून एंड इज़ नॉट अ रामसर साइट. प्लीज़ रिमेंबर, पेरियार P नोट, मैंने ट्रिक क्या बनाई है, P नोट, दैट इज़ नॉट अ रामसर साइट, वाइल अष्टामुदी लेक इन केरला इज़ अ लगून एंड इट्स अ रामसर साइट. ठीक है, राइट, एंड पेरियार लेक वाई इट्स नॉट अ लगून बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय द कार्डेमम हिल्स फ्रॉम ऑल द साइड्स. ठीक है, तो लगून नहीं बन पाता. ठीक है, रिमेंबर दिस, अष्टामुडी एंड पेरियार में कौन लगून होता है कौन नहीं. ठीक है, P नोट, नो लगून, नो रामसर साइट. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैज़ द मैक्सिमम एरिया इन द वर्ल्ड? इट्स टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट. देन यू हैव टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, देन यू हैव ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट एंड फाइनली यू हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो मैक्सिमम एरिया टू मिनिमम एरिया. राइट, ऑल राइट. देन please remember that there are two protocols on the biosafety to the convention of biodiversity. ठीक है, और convention of biodiversity was an outcome of Rio Earth Summit. Right, which are the two protocols यहाँ पता होना चाहिए. first is the Cartagena protocols. ठीक है, right, Cartagena protocols is on the living modified organism, right, जो genetically modified crops है. and मैंने इसकी ट्रिक बताई है कैब में क्या है, advanced informed agreement एंड बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस. ये लिखा नहीं है बट ये बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस है, लिख देता हूँ भाई मैं, किसी को अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है. ठीक है, द सेकेंड इज़ व्हाट, बायो सेफ्टी. ठीक है, पढ़ा ही होगा यार, क्लियरिंग हाउस. तो ये दोनों किसके अंदर है? दिस इज़ अंडर द व्हाट, दिस इज़ अंडर कार्टेजिना प्रोटोकॉल. तो ऐसे पूछ सकता है क्या, एडवांस्ड इन्फॉर्म अग्रीमेंट एंड बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस सीन इन न्यूज़ आर इन विच अग्रीमेंट? इट्स कार्टेजिना प्रोटोकॉल. ठीक है, टू कंपोनेंट्स याद रखिएगा. एंड सेकेंड इज द नागोया प्रोटोकॉल. नागोया इज बेसिकली यू कैन से टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ बायो प्रोस्पेक्टिंग. दैट इज़ क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी होते हैं उसको कमर्शियली यूज़ कर लिया जाता है. राइट, एंड एज अ रिजल्ट उसका एडवांटेज नहीं मिलता. ठीक है, तो नागोया प्रोटोकॉल इज़ अबाउट द शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द commercialization of the you can say biodiversity. ठीक है, राइट. So nation has the right to benefit from any commercial application of its bio resources. ठीक है, and this was adopted in 2010, legally binding है. ठीक है, remember this. तो क्या बोला मैंने कि सर कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रियो अर्थ में अडॉप्ट हुआ था, उससे दो निकलते हैं, वन इज़ द कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड द सेकंड इज़ द नागोया प्रोटोकॉल. दोनों पता होने चाहिए. तो इसके अंदर ऐसे ट्रिक याद रखना. ठीक है, जो आपका कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है जो कि रियो अर्थ के थ्रू आया था, उसमें आप ऐसे ध्यान रखना, काना, मैं कैसे याद रखता हूँ, काना, CANA. ठीक है, कार्टेजिना एंड नागोया. ठीक है, और पहले कौन आया, ऑब्वियसली बात है का, तो कार्टेजिना यानी 2000 में आया एंड नागोया 2010 में आया. ठीक है, तो इस तरीके से देखो पूछा जा सकता है. राइट, इस तरीके से देखो पूछा जा सकता है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. फाइन, तो ये देखो पता होना चाहिए. और इसमें ये लिख दो, इंडिया का बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, 2002. तो एक बहुत अच्छा पता है, एक अभी मुझे सवाल बन रहा है माइंड में, और पूछ लूँगा तो हालत आधो लोग की तो टाइट हो जाएगी. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इंडिया का बायोडाइवर्सिटी एक्ट
कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल और रियो अर्थ समिट। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल बनेगा। चलो रियो अर्थ तो बता दोगे, यू विल टेल 1992। ठीक है, द बायोडाइवर्सिटी एक्ट इज़ इन 2002। ठीक है, तो बीच में है ये, तो ये ध्यान रखना, CBN बीच में आता है कार्टेजिना और नगोया के, इंडिया वाला। ठीक है, याद रखना, इंडिया ऑलवेज फॉलो द मिड पार्ट, राइट। ठीक है, तो देखो याद हो गया। ठीक है, तो याद हो गया ना भाई, कौन का कहाँ बन रहा है पता होना चाहिए। और एडवांस्ड इन्फॉर्म अग्रीमेंट ऑफ बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस किसमें, कार्टेजिना में। कैसे याद रखोगे, कैब से कर लो, नहीं तो उल्टा ABC खत्म, कार्टेजिना। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, देखो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है, USA में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये रहने दो, दिस इज इसको हटा दो। ठीक है, बेसिकली दिस वाज रिगार्ड्स टू कोरोलिस फोर्स। ठीक है, तो कोरोलिस फोर्स विंड को कहाँ को वो करता है, ठीक है, राइट साइड को डिफ्लेक्ट करता है नॉर्दर्न में। ठीक है, और लेफ्ट साइड को करता है आपका साउथ में। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। ठीक है, हम बात करेंगे, डोंट वरी, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बेलरिक आइलैंड्स। सो दीज आर इन मेडिटेरियन सी। सो वेयर आर द बेलरिक आइलैंड्स लोकेटेड, इन द मेडिटेरियन सी। ठीक है, देन हम बात करते हैं यहाँ पे द जियोमैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, दिस मेक्स 11.5 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द जोग्राफिकल एक्सिस। प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं, लैंड टू वाटर रेशो कितना होता है अर्थ का, 1:3। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बट स्टिल टोटल लैंड एरिया कितना है, 1475 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कहीं अगर छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, देन आता है डायमंटाइन ट्रेंच, तो DMTI इंडियन ओशन में। वेयर इज द डायमंटाइन ट्रेंच लोकेटेड, DMTI इंडियन ओशन। वेयर इज द बेलरिक आइलैंड लोकेटेड, इन द मेडिटेरियन सी, BAM। ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट, हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पे होती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो H फॉर हाई प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सो आर दे ऑल्सो कॉल्ड एज डोल्ड्रम्स। ठीक है, क्या हॉर्स लैटिट्यूड को हम डोल्ड्रम्स भी कहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, मुझे बताना। सो दीज आर द जोन ऑफ हाई प्रेशर। क्या यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, येस, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सब मिलता है आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड। इसीलिए आप देखोगे कि वाटर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम मेंटेन्ड होता है। एंड वाई, बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इज हायर देन दैट ऑफ द लैंड। ठीक है, थोड़ा देखो सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर वो पूछ लेगा तो वो असर्शन रीजन में फंस जाओगे, राइट। एंड दैट इज वाई यू विल फाइंड दैट द क्लाइमेट इन द सदर्न हेमिस्फीयर टेंड्स टू बी माइल्डर देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वाई, because in the southern hemisphere you have more water as compared to northern hemisphere where you have more land, right। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसीलिए annual range of temperature of northern hemisphere is greater than that of southern hemisphere। तो यहाँ I have discussed with you 4-5 important points, right। next देखो, जुपिटर हमारे टाइम में मैक्सिमम मून्स होता था, फिर बीच में सैटर्न हुआ एंड अब फिर से जुपिटर हो गया है। ठीक है, तो टुडे दिस होल्ड्स ट्रू। ठीक है ना, एंड आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, द बिगेस्ट मून इज द गैनामाइड। ठीक है, एंड दिस गैनामाइड इज द मून ऑफ व्हाट, किस प्लैनेट का मून है मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वेस्टर्न हिमालय इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जबकि ईस्टर्न हिमालयज आर अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स है क्या, बिल्कुल है। नेक्स्ट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, फिर से रिपीट यार, सेंट्रल चिली, कैलिफोर्निया, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे एवरग्रीन ओक ट्रीज भी आपको मिलते हैं, माइल्ड रेनी विंटर एंड हॉट ड्राई समर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, वेयर आर द एटलस माउंटेन्स लोकेटेड। सो एटलस माउंटेन्स देखिए, ये वन ऑफ द माउंटेन्स आपके आते हैं इन अफ्रीका। ये देखो इधर साइड को आते हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, राइट। प्लीज रिमेंबर दिस। एंड वेयर इज द ओकावांगो बेसिन। सो दिस इज एन एंडोर्निक ड्रेनेज इन अफ्रीका, राइट। एंड एक बार चेक करना, शायद बोट्सवाना है या कहाँ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, देख लेना। अबसाइनियन प्लेटू, ये भी किधर है, अफ्रीका में। ठीक है, रिमेंबर दिस। देन फिर क्लास 11 की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर, नॉर्थ से साउथ अगर जाना है एंड ईस्ट से वेस्ट जाना है, शॉर्टेस्ट टेक्निक और शॉर्टेस्ट बाय लैंड इज 7 स्टेट्स। ईदर यू गो फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू, यू कैन से केरला, सॉरी तमिलनाडु। ठीक है, बट नाउ नॉर्थ टू साउथ हैज़ बीन चेंज। वाई, बिकॉज जम्मू कश्मीर इज़ नाउ नो मोर अ स्टेट। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ से 6 है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू तमिलनाडु, ठीक है, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑल्सो यू विल हैव 7 स्टेट्स। ठीक है, राइट, बट हमारे टाइम में 7 ही होते थे। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका 82.5 डिग्री होता है ईस्ट। ठीक है, यू ऑल नो दैट।
ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच ऑफ इंडिया इज रफली 30 डिग्री एंड लैटिट्यूडनल स्ट्रेच भी ऑलमोस्ट बराबर ही है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. देन प्लीज रिमेंबर इंडिया हैज वर्ल्ड 2.4% एरिया, 15,000 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर एंड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्टल लाइन. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. देन व्हाट कम्स अंडर द सब कॉन्टिनेंट टर्म. सो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, दे कम इन द सब कॉन्टिनेंट, नॉट श्रीलंका. श्रीलंका नहीं आता. ठीक है. अर्थ की एज कितनी है? ऑलमोस्ट 460 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, पेनिनसुलर ब्लॉक जो है ये, ठीक है, पेनिनसुलर ब्लॉक जो है, तो वहाँ पे याद रखिएगा कार्बी अंगलोंग, मेघालय प्लेटो, दीज आर अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक. ठीक है. इवन राजस्थान इज अ वेस्ट, इन द वेस्ट इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ इट. ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पेनिनसुलर ब्लॉक का एक्सटेंशन ही दिखाई देता है. ठीक है. ऑल राइट. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पेनिनसुलर ब्लॉक में कौन से रॉक्स होते हैं? ग्रेनाइट रॉक्स. रिमेंबर दिस. ठीक है. नाउ व्हाट माउंटेन्स कम अंडर द पेनिनसुलर ब्लॉक? सो अरावली हिल्स, नल्लामाला, जवादी, वेलिकोंडा, पलकोंडा, महेंद्रगिरी, ऑल दीज कम. ठीक है. बट इसके आपको स्टेट्स पता होना चाहिए. तो शुरू करते हैं अरावली. सो अरावली की ट्रिक क्या है? घर. मेरा घर दिल्ली में है. GHAR दिल्ली. सो G फॉर गुजरात. ठीक है. HA फॉर हरियाणा, R फॉर राजस्थान, D फॉर दिल्ली. याद हो गया? बिल्कुल. नल्ला मल्ला हिल्स कहाँ पे? या नलमाला हिल्स, NAPT, नापतोल. सो AP एंड तेलंगाना. ठीक है. अब AP अरुणाचल प्रदेश तो नहीं लगाओगे ना, राइट? इट्स ऑब्वियस ही बात है, आंध्र प्रदेश, राइट? देन जवादी हिल्स, जाट, तमिलनाडु. ठीक है. JT. वेलिकोंडा हिल्स, वाप, आंध्र प्रदेश. ठीक है. पलकोंडा हिल्स, पाप, आंध्र प्रदेश. महेंद्रगिरी हिल्स, MO, ओडिशा. याद हो गया? देखो सारे याद करो फटाफट. ठीक है. अरावली, मेरा घर दिल्ली में है. नलमाला, नापतेल. ठीक है. AP तेल. जवादी, जाट, तमिलनाडु. ठीक है. वेलिकोंडा, वाप, आंध्र प्रदेश. पलकोंडा, पाप, आंध्र प्रदेश. महेंद्रगिरी, MO, ओडिशा. याद हो गया? ठीक है, याद हो गया. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं. दीज पेनिनसुलर ब्लॉक्स आर रिजिड एंड स्टेबल. ये आप सबको पता है. ठीक है. नेक्स्ट, हिमालय माउंटेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फोल्ड माउंटेन्स. दे आर यंग, फ्लेक्सिबल, वीक, right, and they are tectonic in origin. They are dissected by fast flowing rivers, form gorges, V-shaped valleys, rapid waterfall. ये सब आपको पता है. ठीक है, राइट. सो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा. सो साउथ इन इंडिया इज अ स्टेबल टेबल लैंड. इट हैज़ प्लेटूज, राइट. इट हैज़ डेन्यूडेड रॉक्स. ठीक है. जबकि नॉर्थ में आपको यंग और ये सारे दिखाई देगा. ठीक है. ऑल राइट. देन बात करते हैं कश्मीर हिमालयाज का. तो रिमेंबर कश्मीर हिमालयाज में आपके काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजल ये सब दिखाई देते हैं. Most important, they will ask you about the Kashmir Valley and Dal Lake. Where do they lie? So they lie between the Great Himalayas and the Pir Panjal range. Kashmir Himalaya lies between HP. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. And you will find that करेवाज are an important, यहाँ पे जो एलुवियल की फॉर्मेशन है वो आपको दिखाई देती है. ठीक है. करेवाज, they are the thick deposit glacial clay, right, and they are very good for saffron cultivation. ठीक है, right. नेक्स्ट कुछ पासिस के बारे में बात करते हैं. एंड वेयर आर दे लोकेटेड? तो ZG, जोजिला, ZG, तो ग्रेट हिमालयाज. नेक्स्ट बनिहाल, BP, पीर पंजल. देन फोटूलाजा, ठीक है, लाजा. ठीक है. PZ, पिज़्ज़ा, फोजा, तो फोटू इज जस्कर. एंड खारदुंगला, तो खारदुंग, KL, काला. ठीक है. तो खाला. ठीक है. खाला कहते हैं ना. खाला किसको कहते हैं? राइट. आई थिंक मासी को कहते हैं या उसको कहते हैं, मामी को कहते हैं खाला. ठीक है, राइट. तो ये ध्यान रखना. फिर से रिपीट करो. ZG, जोजिला, ग्रेट हिमालयाज, बनिहाल, BP, पीर पंजल, फोटू, पिज़्ज़ा, तो जस्कर, एंड खाला, खरदुंगला, लद्दाख. ठीक है. देन फ्रेश वाटर लेक इज दाल एंड वूलर, जबकि पैंगेंग सो एंड सो मोरी. ठीक है. दीज आर व्हाट? दीज आर द साल्ट वाटर लेक. ठीक है. तो ये ध्यान रखना. राइट. ऑल राइट. नेक्स्ट, श्रीनगर किस पे लोकेटेड है? ऑन द झेलम बैंक. तो SJ, रिमेंबर दिस, सिल्वर जुबली. ठीक है, राइट. झेलम बैंक. नेक्स्ट, झेलम इज स्टिल इन द यूथ स्टेज, yet it forms the meander, right? And typically what happens is that the meanders are a features associated with the mature state, but झेलम में क्या होता है? यूथ स्टेज में बन जाते हैं. ठीक है, रिमेंबर दिस. देन हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास. सो यहाँ का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? दून्स एंड शिवालिक, राइट. सो दे आर एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस.
एंड यहाँ पे आपको भोटियास दिखाई देंगे. दीज आर द नोमैडिक ट्राइब. दे माइग्रेट टू बुग्याल्स. बुग्याल्स आर द समर ग्रास लैंड्स, राइट, ड्यूरिंग द समर, राइट, एंड दे रिटर्न टू वैली ड्यूरिंग द विंटर्स. नेक्स्ट बात करते हैं, देखो दार्जिलिंग. तो दार्जिलिंग हिमालयाज के फीचर दूर, तो दार्जिलिंग दूर है तो दूर मिलाई दिखाई देंगे, राइट. एंड यहाँ पे यू विल फाइंड लेप्चा ट्राइब, ठीक है. एंड हाईएस्ट माउंटेन पीक्स यू विल फाइंड कंचनजंगा, ठीक है. लेप्चा ट्राइब्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. एंड इन दी लोअर पार्ट, लेप्चा ट्राइब्स आर बेसिकली इन द हायर रीजन, सिक्किम एक्सेट्रा. इन द लोअर पार्ट इन द दार्जिलिंग हिमालयाज यू विल फाइंड नेपालीज, बंगालीज, ठीक है. ये सब मिक्सड होंगे यहाँ पे, ठीक है, इन द सदर्न पार्ट्स, राइट. ऑल राइट. देन प्लीज रिमेंबर दैट दार्जिलिंग हिमालयाज में दूर मिलते हैं. यहाँ पे द शिवालिक्स आर एब्सेंट, राइट. शिवालिक्स एंड दून्स कहाँ मिलेंगे आपको? उत्तराखंड हिमालयाज में. रिमेंबर दिस. करेवास कहाँ मिलेगा? करेवास आपको आपका कश्मीर हिमालयाज में मिलेगा, राइट. तो रिमेंबर दिस, ठीक है, राइट. तो ये देखो कुछ फीचर्स है, आपको थोड़ा थोड़ा भी इफ़ यू नो दिस यू विल बी इजली एबल टू मैच द मैट्रिक्स मैच, ठीक है. देन अरुणाचल हिमालयाज के बारे में बात करते हैं. रिमेंबर दीपू पास, राइट. एंड दीपू पास लाइज इन द ट्राई जंक्शन ऑफ माइक, म्यांमार, इंडिया एंड चाइना, ठीक है. सो दीपू ICM याद रखना अरुणाचल प्रदेश में. प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पे माउंटेन्स कंगटू मिलेगा एंड नमचा बरवा. एंड नमचा बरवा वॉज आस्क्ड इन 2022. देखा, जो 2018 के नोट्स बनाए थे मैंने वो 2022 में भी वैलिड है और ये मेरा सही था और पूरे 2 नंबर में लेता और मेरा प्री निकला था, ठीक है. इस बार पूछा गया था नंगा पर्वत, नमचा बरवा, ठीक है. तो अरुणाचल प्रदेश के हिमालयाज है. देख रहे हो, अल्टीमेटली ये रिवाइज करने से सिलेक्शन होगा. नॉट दैट 10 क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर दूं एंड निंजा टेक्निक बता दूं, राइट. ऑल्सो रिमेंबर कंगटू, तो ये भी कहाँ है? ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में भी आपको दिखाई देगा, नॉट सिक्किम, ठीक है. देन आते हैं बराक रिवर. सो बराक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर है मणिपुर की एंड मिजोरम की, राइट. आई विल डिस्कस विद दिस. इसकी ट्रिक मैं डिस्कस करूँगा, डोंट वरी, ठीक है. कौन कौन से स्टेट से जाती है, ठीक है. नागालैंड, ठीक है, आपका आसाम, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, और मिजोरम. ये 4 स्टेट है. मैं इसकी ट्रिक डिस्कस करूँगा. जो हमारी मैप सीरीज चल रही है तो उसको जरूर देखिएगा. देन मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज मोलासिस बेसिन, ठीक है. एंड बराक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ मेघना रिवर, ठीक है. मेघना आपके बांग्लादेश वगैरह में मिलती है. देन चिंदविन, चिंदविन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ईरावदी रिवर. ईरावदी रिवर आपको म्यांमार में फ्लो करती हुई दिखाई देगी, ठीक है. ऑल राइट. देन नॉर्दर्न प्लेन का जनरल एलिवेशन 50 से 150 किलोमीटर है. अरे ये सब छोड़ो, ठीक है. पेनिनसुलर प्लेटू ऑब्वियसली बात है हायर पे होगा. हाँ, राजमहल हिल्स का है आरजे रेडियो जॉकी, झारखंड में, ठीक है. प्लीज़ रिमेंबर टॉर्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली कहाँ आपको ये दिखाई देंगे? दीज आर द फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है. ब्लॉक माउंटेन्स क्योंकि वहाँ पे बोल दिया, ठीक है. रिमेंबर दिस. तो आपको नीचे आना पड़ेगा, दैट इज आपके इधर साइड में, पेनिनसुलर साइड में आना पड़ेगा, ठीक है, राइट. देन प्लीज रिमेंबर भीमा. भीम इज वॉज अ कैरेक्टर ऑफ महाभारत एंड महाभारत में थे श्री कृष्णा. तो भीम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, प्लीज रिमेंबर, ठीक है, राइट. एंड ये पूछ सकता है भीम कावेरी की ट्रिब्यूटरी है? नहीं, ठीक है, राइट. तो दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, ठीक है. ऑल राइट. देन हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स को. इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स. जैसे सह्याद्री को महाराष्ट्र में बोला जाता है सह्याद्री. नीलगिरी आपका कर्नाटका एंड तमिलनाडु में बोला जाता है. एंड अनामलाई एंड कार्डेमम आपको केरला में बोला जाता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स को. देन हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. प्लीज रिमेंबर, नॉर्थ में छोटे हैं, साउथ में बड़े, राइट. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ईस्टर्न घाट्स. सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ईस्टर्न घाट्स पे. ईस्टर्न घाट्स मैं ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी. इन द मैप सीरीज जो हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स वगैरह की, तब हम बात करेंगे. क्या ईस्टर्न घाट्स केरला में? येस और नो, ठीक है, मुझे बताओ, ठीक है. नेक्स्ट, ठीक है. वैसे मैं आपको बताया था, मैंने उसकी बनाई थी कोटा करके, इसकी ट्रिक है कोटा करके, कोटा, ठीक है. तो आपका सी से कौन सा स्टेट है यार, ठीक है, मतलब है के से है या किसकी ट्रिक है, मैं रिवाइज करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है. इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको. उड़ीसा है, इस तरीके से है, ठीक है. तो आपको सारे वेस्टर्न घाट्स में याद करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स है ईस्टर्न घाट्स, राइट. एंड दे आर डिसकंटिन्यूअस. दीज आर लो रेंजेस, राइट. एंड हियर यू विल फाइंड जवादी हिल्स, पलकोंडा हिल्स, नलमाला हिल्स, ठीक है. तो इस तरीके से आपको मिलेंगे. महेंद्रगिरी हिल्स, राइट. तो प्लीज़ याद रखना. वेयर डू द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट? दे मीट एट नीलगिरी हिल्स, प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है, राइट.
तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. एंड इफ़ यू नो द स्टेट्स जो मैंने आपको रटवाया है, तो यू कैन इवन अरेंज इट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट. ठीक है, तो ये जानेंगे आप. जैसे नल्लामाला एंड पलकोंडा है, तो नाउ यू नो दैट नलमाला हिल्स लाइज इन तेलंगाना, तो एंड पालकोंडा completely in you can say यहाँ पे आंध्र प्रदेश. तो पालकोंडा थोड़ा सा नीचे है, ठीक है. बाकी यार दिस यू कैन सी द मैप ऑल्सो. आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी दिस और नॉट, ठीक है. बट ये देखो, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला जो मैप में, तो आपको दिख रहा होगा नलमाला हिल्स, ठीक है, देन वेनुकोंडा हिल्स, देन पालकोंडा हिल्स, ठीक है, देन आपका नगारी हिल्स, जवादी हिल्स, शिवरॉय हिल्स, ठीक है. तो ये आपको NCERTs में भी मिल जाएंगे, ठीक है. तो ये आपको देखो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, कभी वो नॉर्थ टू साउथ वगैरह पूछ सकता है, ठीक है. सो यू कैन सी द मैप ऑल्सो. सी आई एम नॉट अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ मैप वैप, मुझसे होता नहीं है, माई ड्राइंग इज़ पैथेटिक, राइट. तो मैं तो भाई ये ट्रिक विक बना के बस अपना काम चलाता हूँ, ठीक है. सो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दीज हिल्स एंड ये वो, ठीक है. जोग्राफी नहीं यार, मतलब ये हिल्स मैपिंग आई एम जनरली शाई ऑफ, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट सेंट्रल हाईलैंड्स की यहाँ पे बात करते हैं. सो यू विल फाइंड यहाँ पे बर्चन्स यहाँ पे क्या है, बर्चन्स. व्हाट आर द बर्चन्स? तो बर्चन्स आर क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, राइट. एंड दिस यू विल फाइंड वेयर इन राजस्थान वगैरह, ठीक है. एंड यहाँ पे यू विल फाइंड अच्छा मार्बल स्लेट ऑफ जेनेसिस, ये क्या है, MSS. तो दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो मैंने मेटामॉर्फिक की ट्रिक क्या है, GSM, जेनेसिस, स्लेट एंड मार्बल, ठीक है. प्लीज़ रिमेंबर दिस, राइट. GSM, जेनेसिस, स्लेट एंड मार्बल, ठीक है. तो देन बनस, रिमेंबर बनस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, BC, ठीक है. देन इन द नॉर्थ ईस्ट हिमालयास, रिमेंबर दीज हिल्स. मेघालय का गैरो खासिया जयंती, ठीक है, गैरो खासी जयंतिया हिल्स, राइट. एंड दीज आर अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू विच आर अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू. रिमेंबर दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयास. मार दोगे एंड देन यू विल बी स्क्रूड बैडली, ठीक है. यू विल बी स्लेड बाय द एग्जामिनर. देन रिमेंबर पटकाई भूम, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, नॉर्थ टू साउथ, PNM, ठीक है. पा ना मा, ऐसे याद रखो, पा पटकाई बूम, पा ना मा मीजो हिल्स. तो ऐसे याद रखो, पटकाई बूम, नागा हिल्स एंड मीजो हिल्स, ऐसे याद रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है. आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देते हैं, ठीक है, राइट. अभी एक वो वाली भी है दमाम, ठीक है. दाफला क्या था, दाफला, मिरी, अभोर, मीशमी, ठीक है. बताओ ये हिल्स कहाँ पे है? ये नॉर्थ, ये मैंने ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कर दी है, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर दी है. बताओ वेयर आर दाफला, मिरी, अभोर, मीशमी, ठीक है. कौन से स्टेट में आपको मुझे बताना है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोस्ट लाइन के बारे में. तो कोस्ट को भी देख लो थोड़ा सा. लेट मी जस्ट जूम दिस फॉर यू, ठीक है. तो अब आपको यहाँ पे कोस्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है. एक सेकेंड जस्ट लेट मी को इसको यहाँ कर दो. ऑल राइट. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं. तो सबसे पहले ऊपर आती है कच्छ कठियावाड़. तो ये आता है कच्छ, दिस वाला पार्ट इज कच्छ. देन यू हैव काठियावाड़ कोस्ट, ये आता है, ठीक है, कच्छ और काठियावाड़. देन यू हैव कोंकण कोस्ट. देन यू हैव गोवन कोस्ट. देन यू हैव मालाबार कोस्ट एंड देन यू हैव कोरमंडल कोस्ट ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. कच्छ, कठ, कोन, गोन, मालाबार एंड कोरमंडल, ठीक है. कोरमंडल आप याद रखिएगा टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, ठीक है, राइट. कोंकण आपके थोड़ा सा महाराष्ट्र साइड है, राइट. सो यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस. गोवा नीचे आता है, मालाबार और नीचे केरला साइड आता है, राइट. सो कभी कभी क्या होता है, वाइल सेटिंग अप द क्वेश्चन दे माइट जस्ट चेंज द कोस्टल नेम, ठीक है, कि दिस लाइज ऑन द मालाबार कोस्ट, राइट. नो, इट्स नॉट ऑन द मालाबार कोस्ट, राइट. इट लाइज ऑन द कोंकण कोस्ट, ऐसे हो सकता है, ठीक है. तो पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है. देन नेक्स्ट, प्लीज रिमेंबर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दे आर नैरो इन द मिडिल एंड ब्रॉड इन द नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है. दे रिमेंबर. एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है दे आर सबमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स. एंड हियर यू विल फाइंड फिजॉर्ड्स या फियॉर्ड्स विच आर इरोजनल वैलीज. These are the features of it. Eastern coastal plains are emergent coastal plains, right? And you will find more number of ports on the western coastal plains because there you have more, you can say, port forming conditions, right? Eastern coastal plains में क्या होता है कि आपका जो emergent coastal plains है तो बहुत बड़ा उनका जो sedimentarial delta है, तो वहाँ पे port को बनाना मुश्किल है, right? The western coastal जो plains है वो submergent है, right? उनका एक part टूट गया था. So as a result, the coastal line is very steep. So what happens is the boat can come more closer. Right? You all know this concept, right? ठीक है. तो इसमें let's not waste a lot of time. ठीक है. तो ये भी हमने यहाँ पे discuss कर लिया. Then also sometime they might give you some kind of
ये सैडल पीक कहाँ पे, नॉर्थ अंडमान में, माउंट डिवालो कहाँ पे, मिडिल अंडमान में, माउंट कोयो कहाँ पे, साउथ अंडमान में, माउंट थ्यूलियर कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में। तो यही याद रखो, ये पीक, डिवालो, कोबो, ये क्या है, दीज आर माउंटेन्स, वेयर आर दे आर इन अंडमान निकोबार। ठीक है, तो बस ऐसे ही कभी एनसीईआरटी से पिक किया था। ठीक है, तो देख लो। ठीक है, क्योंकि दीज आर द वर्ड्स विच आर मेंशन। ठीक है, राइट। नेक्स्ट PYQs थोड़े से बात करते हैं। तो रिमेंबर दिस, थर्मल पावर स्टेशन उकाई इज इन गुजरात, डोंडा पाडू इज इन आंध्र प्रदेश, एंड कोरबा इज इन छत्तीसगढ़, नॉट गुजरात। ठीक है, याद रखना। वेयर इज द कांडला पोर्ट? कांडला पोर्ट गुजरात में, इट्स अ टाइडल पोर्ट। पैराडी पोर्ट इज इन ओडिशा। ठीक है, राइट। देन जी ग्रैंड टंक रोड, ये आपके NH2 है, राइट। एंड जैसे मौर्य टाइम्स के द्वारा बनवाई गई थी, उसके बाद शेरशाह सूरी वगैरह नहीं बनवाई थी, राइट। अमृतसर वाया दिल्ली टू कैलकाटा। ठीक है, अब तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, दे डोंट आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। देन वेयर यू विल फाइंड द मोस्ट ऑफ दीज मिनरल्स? तो मैग्नीज यू विल फाइंड इन MP, निकल नो ओडिशा, लेड एंड जिंक you will find a lot in Rajasthan, copper also you will find a lot in Rajasthan, right. Similarly asbestos almost throughout India आपको मिलता है, आंध्र प्रदेश स्पेसिफिकली, राइट, एंड इट्स अ सिलिकेट मिनरल विच इज़ बैंड इन इंडिया। देन माइका आपको आंध्र प्रदेश वगैरह में मिलता है। ठीक है, गोल्ड यू विल फाइंड हट्टी कर्नाटका। ठीक है, तो गोल्ड एक बहुत ही फेमस है, हट्टी कर्नाटका, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन वैनगंगा याद रखिएगा, वैनगंगा रिवर, वेयर इज दैट? सो इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द महादेव हिल्स इन MP स्टेट एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। सो वेनगंगा, मैंने इसकी ऐसी एक्टिविटी WWP, वेनगंगा जॉइंस वारदा एंड इट बिकम्स प्रणिता, देन P मीट्स G, तो WWPG। ठीक है, आपकी PG में WW हो रही है, WWF। सो वेनगंगा, वारधा, प्रणिता, व्हाट आर दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हाट? दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, राइट। ठीक है, वेनगंगा, वारधा, प्रणिता, पेनगंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट। सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। ठीक है, ऑल राइट। MP से राइज करती है, महाराष्ट्र में गोदावरी से मिल जाती है। ठीक है, राइट, ऑल राइट। एंड महादेव हिल्स ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे MP में आ रहा है। ठीक है, देन हाँ, ये पूछा जा सकता है सबसे पहले इनमें से कौन बना? ठीक है, तो रिमेंबर अरावली हिल्स सबसे पहले आए थे, हालांकि और भी चीज़ें पहले आई थी, बट इन 3 में से। देन यू हैव डेक्कन ट्रैप्स, देन यू हैव वेस्टर्न घाट्स, राइट। ठीक है, एंड देन यू कैन सी द नर्मदा तापी अलुवियल डिपॉजिट, ये है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अरावली हिल्स काफ़ी ओल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, ऑल राइट। देन रिमेंबर अलामती डैम, इट इज़ ऑन कृष्णा इन कर्नाटका। ठीक है, फरक्का बैरेज का है, दिस इज अक्रॉस द गंगा रिवर। ठीक है, राइट। देन यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार, द मेजॉरिटी आर द नेग्रॉइड रेस। ठीक है, बट अ स्मॉल पॉपुलेशन इज ऑल्सो शॉम्पिन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एंड निकोबार्स में देखिए काफ़ी सारे लोग मोंगोलाइट्स भी हैं। ठीक है, मोंगोलाइट पॉपुलेशन को भी वो करते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, नीग्रॉइड रेस ज़्यादा है मोंगोलाइट से। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, नीग्रॉइड रेस इज़ द मेजर जो आपको मिलती है, कभी पूछ ही ले यार ये सब, क्या पता। ठीक है, देन केरला हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड। देन फुमदी, वेयर आर द फुमदीज? तो दीज आर द इन लोकटक लेक, राइट। ठीक है, फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ वीड्स एंड वेजिटेशन, काफ़ी बार आप लोग पढ़ते भी होंगे, राइट। सो दिस यू मस्ट हैव रिमेंबर। ठीक है, देन मिजोरम एंड लक्षद्वीप, दे हैड द हाइएस्ट ST परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, परसेंटेज वाइज देखा जाए। ठीक है, इन नंबर MP एंड उड़ीसा हैव द लार्जेस्ट। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर, परसेंटेज वाइज मिजोरम एंड लक्षद्वीप आंसर होगा। देन मिनिमम SC पॉपुलेशन कहाँ दिखाई देगी, मतलब मैक्सिमम यू फाइंड इन UP, देन यू फाइंड इन बंगाल, देन यू फाइंड बिहार, एंड मैक्सिमम ST पॉपुलेशन अभी हमने डिस्कस किया MP, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। दिस इज नॉट परसेंटेज वाइज, दिस इज टोटल वाइज। ठीक है, राइट। रिमेंबर इन गल्फ ऑफ कच्छ यू हैव द फर्स्ट मेराइन सेंचुरी, राइट। देन लंबादा ट्राइब कहाँ मिलती है? लंबादा ट्राइब आपको राजस्थान में मिलती है, राइट। देन सम मोर पोर्ट्स लाइक वीरावल पोर्ट यू हैव गुजरात, वीरजी, करवार पोर्ट इज इन कर्नाटका, टूटीकोरिन इज इन तमिलनाडु, एंड काकीनाडा इज इन आंध्र प्रदेश। दे कैन गिव यू पोर्ट एंड मैट्रिक्स मैच दे सकता है आपको। ठीक है, राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं पुदुचेरी। मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो यनम, माहे, पुदुचेरी, कार्यकाल, ये 4 मिलके आपका क्या बनाते हैं? पुदुचेरी का पार्ट बनते हैं। नाउ यू नीड टू टेल मी
इनमें से जो ऑल दीज 4 पार्ट्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स में है, ठीक है, क्या, चलो ये बताओ, क्या पुदुचेरी का कोई भी पार्ट कर्नाटका में आता है, ठीक है, यू नीड टू टेल मी दिस, ठीक है। तो इस तरीके पूछा जा सकता है कौन सी यूनियन टेरिटरी 3 स्टेट्स में है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यनम लाइज इन आंध्र प्रदेश, राइट, माहे लाइज इन केरला, राइट, ठीक है, देन कारेकाल लाइज इन तमिलनाडु, ठीक है। सो दिस यू नीड टू अरेंज, ऑल्सो यू नीड टू अरेंज दिस इनटू नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इसको मुझे 4 पार्ट को चलो नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर दो। रिमेंबर नथिंग इज इन कर्नाटका, ठीक है, राइट। एंड माइका देखिए, माइका इट्स फाउंड ऑल इन ऑल द स्टेट्स, आपको इंडिया में ऑलमोस्ट थ्रू आउट इंडिया मिलता है, ठीक है। शायद मैंने वहाँ पे वो बोल दिया था एबेस्टॉस, इट्स माइका, ठीक है। देन यस, पेन्नार एंड वेगई दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, जबकि पेरियार एंड पंबा दे आर वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है, राइट। तो ये जानेगा वेगई ई तो ईस्ट आता है, ठीक है, ये जानेगा। एंड पेरियार एंड पंबा दे आर वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। देन ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून सीजन यू विल फाइंड देयर आर क्लियर स्काइज, ठीक है, देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जानेगा, तो रिट्रीटिंग स्काइज में, रिट्रीटिंग मानसून में व्हाट यू विल फाइंड इज द क्लियर स्काई, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर, ये सब दिखता है। देन अक्टूबर हीट इज कैरेक्टराइज बाय हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, राइट। सो please remember this. Then weather in the retreating monsoon is dry in North India but associated with rain in the eastern part of peninsula, and especially in which state you will find Tamil Nadu वगैरह में आपका जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे होता है रेन।